हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2026। भाई ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में तुमको मैं बताऊंगा कि भाई मैं प्रॉफिटेबल कैसे बना, बिकॉज एक टाइम पे भाई मैं भी 3-4 सालों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। टोटल मेरे को ट्रेडिंग करते हुए भाई 6 से 7 साल हो चुके हैं। बट जब इंसान प्रॉफिटेबल नहीं होता ना, तब भाई वो बहुत परेशान होता है, बिकॉज पे आउट आ नहीं रहे होते हैं, पैसे खर्च हो रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करा जाए। तो उस समय सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं तुमको वही सारे स्टेप बताऊंगा जो मैंने खुद लिए थे, कैसे मैं 3 साल के नॉन प्रॉफिटेबल के जर्नी के बाद कैसे मैं प्रॉफिटेबल हो गया 4th ईयर में, वो सारा आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दिस वीडियो इज मोर ऑफ रॉ एंड रियल एक्सपीरियंस जो मेरे खुद ट्रेडिंग में हुई है। एंड अगर तुम ये वीडियो पूरा देखते हो मेरे भाई, आई कैन बेट यू कि तुम बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाओगे एंड बहुत जल्दी अपना पे आउट ले लोगे, बिकॉज भाई पे आउट लेना सबका अल्टीमेट गोल है, प्रॉफिटेबल होके। सो भाई प्रॉफिटेबल होने के बाद ना लाइफ बहुत ईजी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पे आउट जो कि मैंने मारा था 15 जुलाई को, ठीक है। एंड उसके 15 दिन बाद मैंने एक और पे आउट मारा, जिसकी वजह से मेरा टोटल पे आउट हो गया सिर्फ एक प्रॉफ फर्म पे $4,796, ठीक है। अब $4,796 किसी ऐसे बंदे के लिए जो एक टाइम पे 10,400 का जॉब करता था, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट भाई। और ये मैं एक प्रॉफ फर्म को बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4,70,000 रुपये, अगर मोटा मोटी बोलूँ तो 5 लाख एक महीने में, सिर्फ एक प्रॉफ फर्म से। अभी तो अदर प्रॉफ फर्म अलग बात है। सो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द लाइफ जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जब तुम अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो तो तुमको लग रहा है कि पे आउट एक बार तुम्हारा पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा ना, एंड जो मैं आज तुमको चीज़ें बताने वाला हूँ, तो भाई ये तुम्हारी हर महीने तुम ऐसे ऑलमोस्ट हर महीने पे आउट निकाल पाओगे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो में कोई गिव अवे नहीं है। तुम्हारा मन करे इस वीडियो को लाइक करना, नहीं करना, मन करेगा सब्सक्राइब करना, मन करेगा सब्सक्राइब मत करना। कमेंट तुम्हारे लिए खुला है, गाली देना होगा या जो बोलना होगा भाई तुम मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ना मैं तुमको थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में ना ब्रीफ देता हूँ कि हाउ आई गॉट इनटू ट्रेडिंग एंड व्हेन आई गॉट इनटू ट्रेडिंग। बात है 2019 के आसपास की, जब मैं भाई डिलीवरी करता था डोर टू डोर, एंड आई सॉ कि मेरा एक जो कस्टमर है ना, वो कुछ ट्रेडिंग की बात कर रहा है कि भाई आज मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ऑन दैट डे मैंने सुना कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद आगे मैंने घर पर रिसर्च किया एंड उसके बाद मैं ट्रेडिंग में घुस गया। तो स्टार्टिंग के दिन तो भाई बहुत ही क्रेजी थे, बहुत ही तगड़ी राइड थी, मतलब साइडवेज अपवेज जो बोलना चाहो बोल सो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारी भी जर्नी में अभी यही हो रहा होगा। पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कभी समझ में नहीं आ रहा कौन सा मार्केट में जाऊँ। तो सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करूँ, इंडियन मार्केट ट्रेड करूँ, स्पॉट ट्रेड करूँ या फ्यूचर ट्रेड करूँ। एंड ये सब करते करते भाई आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 28 लाख रुपीज़। बहुत लोग पूछते कि भाई आप 28 लाख रुपए कहाँ से लाए, आप जॉब कर देते हो। तो भाई ये 28 लाख ऐसे एक बारी में नहीं आए, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने लोन लिया 2 लाख का, वो मैंने डुबा दिया, फिर मैंने किसी दोस्त से लिया, फिर वो डुबा दिया, फिर मार्केट से ब्याज पे पैसा उठाया, वो डुबा दिया। तो ऐसे करते करते टोटल बैलेंस 28 लाख पहुंच गया, जो मेरे एक टाइम पे हाईएस्ट मेरा लॉस था। एंड फ्रॉम दैट टाइम ये सब होते होते, ये एक दिन में नहीं हुआ बाय द वे गाइस, इसको होने में पूरा 3-3.5 साल लगा। एंड वही टाइम था जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। तो क्या ऐसा मैंने किया कि आफ्टर ऑल ऑफ सडन मैं प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। उन सब के ऊपर ही मैं थोड़ा सा आज बात करूंगा। सबसे पहले मेरी बात भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि लोन लेके या ये सब करके पैसा ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो, डेफिनेटली आई एग्री कि भाई आपको नहीं करना चाहिए। बट एक दो हार्ड रियलिटी है, जो मेरे जैसे भाई होंगे, भाई हम लोग के पास पैसा नहीं है तभी तो हम सर्च करते हैं ना दैट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हम लोगों को कोई पैसा नहीं था इसलिए तो हम लोन लेते हैं। सो बोलना करना अच्छी बात है, जो बंदा उस सिचुएशन में नहीं है ना। जैसे फॉर मी जब मेरा लॉस हो चुका था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई बस मेरे को कोई पैसा दे दे, चाहे लोन से दे, मतलब किसी तरीके से पैसा मिल जाए। बिकॉज एक बार आप स्टॉक मार्केट में घुस गए यार, एक बार आप ट्रेडिंग में घुस गए, तो भाई देयर इज नो गोइंग बैक। बहुत लोग यहाँ पे आके बहुत गलत चीज़ भी कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए। एंड इसी से मुझे याद आया भाई, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मेरे भाई बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, तुम कोशिश करना भाई अपना पूरा फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह ले लो, पढ़ लेना, सब चीज़ कर लेना। ये सिर्फ मैं तुमको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छी बात है कि लोन बिना लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बट हार्ड रियलिटी भाई किसी के पास पैसा नहीं होता, इसलिए हम ट्रेडिंग में आते हैं। वो लॉस कवर कैसे हो उसके ऊपर बात करता हूँ। एवरी टाइम एवरी ईयर व्हेन आई वाज मेकिंग लॉसेस, तो एक बात की गारंटी थी कि आई वाज बिकमिंग बेटर डे बाय डे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2020 में इस चीज़ से सीखा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, हो सकता है 2021 में मैंने सीखा हुआ कि EMS क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, या स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मुझे ये पता नहीं था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो एवरी डे एवरी न्यू वीडियो विच आई हैव वॉच्ड, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर सीखा था। एंड इस पूरे 3-3.5 साल के जर्नी में सबसे ज़्यादा बूस्ट मुझे कब मिला, जब भाई मैं
ट्रेडिंग के लिए स्पेशली अपने आप को आइसोलेट कर दिया 1 साल के लिए ऑलमोस्ट। मैंने एक अलग से कमरा लिया, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेडिंग सेटअप बनाई एंड उसके बाद जो एग्जैक्ट चीज़ें फॉलो करी मैंने वो तुमको मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद भाई 1 साल में भाई मेरी चांदी हो गई थी। आई हैव टेकन ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 1 ईयर का पे आउट एट द एज ऑफ 24। जो मेरे बचपन की ड्रीम्स थी भाई, जैसे हैविंग अ बुलेट वो मैंने बाय कर ली, हैविंग अ थार वो मैंने बाय कर ली, हैविंग मतलब एक और गाड़ी, अभी मेरे पास 3 गाड़ी है भाई, पोलो, क्रेटा, थार, ठीक है भाई। मेरे से बंदों के लिए नहीं यही ड्रीम होता, हम लोग के लिए BMW, डिफेंडर बहुत बात का स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आईफोन के अभी इतने सारे मेरे पास फोन्स है ना भाई, लिटरली मेरे कितने सारे फोन है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो भाई, ये 2 पड़ा हुआ है, देयर इज नो कैमरा, जो चाहिए मतलब आई कैन इजीली बाय। तो ये सारे ड्रीम्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को सेटल करना, पेरेंट्स को घर लेके देना, ये सब मैं अचीव कर चुका हूँ आफ्टर आई बिकेम प्रॉफिटेबल। सो द नंबर 1 पॉइंट विच आई डिड कि मैंने एक प्रॉपर रिसर्च किया, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब मैं आइसोलेट हो रहा था तो मेरे को पता लग चुका था उस समय कि भाई प्रॉफर्म क्या होता है। एंड डेफिनेटली तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता होगा कि प्रॉफर्म कैसे काम करता है, क्या होता है। अब तुमको सोचना है अभी क्या सिनेरियो मैं इमेजिन करता हूँ, आज से 2019-20 की मैं बात करूँ तो उस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतने प्रॉफर्म नहीं थे, इतने टाइप के मॉडल्स नहीं थे। तुमको पता होगा, तुम मुझे फॉलो करते होगे बिकॉज आई वॉज 2 स्टेप बिलीवर गाइज। मैं बहुत लंबे समय से 2 स्टेप ट्रेड करता हूँ, बट मैं अगर बात करूँ आज के टाइम पे 1 स्टेप है, 2 स्टेप है। 2 स्टेप में ही बहुत सारे मॉडल है, स्टैंडर्ड, प्रो, ये वो, क्लासिक, पता नहीं क्या गया। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग आ गया, जहाँ पे भाई तुमको कोई चैलेंज पास नहीं करना, डायरेक्टली यू गेट फंडेड। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आ गई भाई। तो अभी के लिए तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि जो तुम ट्रेड करने जा रहे हो, जो अकाउंट साइज तुम ट्रेड करने जा रहे हो, जो अकाउंट टाइप तुम ट्रेड करोगे, सबसे पहले उसको समझो कि उसमें कितना टारगेट है, तुम्हारे लिए बेस्ट वो कौन सा रहेगा। तभी तो उसके हिसाब से तुम रणनीति बनाओगे, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं तुमको एक बोलूं कि भाई तुमको 2 स्टेप भी है तुम्हारे पास, 1 स्टेप भी है। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल सा सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे पिपस्टोन का 1 स्टेप सबसे बेस्ट है, मतलब अभी तक मुझे लगता है इंडस्ट्री में, बिकॉज पे आउट लेना इज वेरी ईजी, बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज बना के पे आउट ले सकते हो। वही कंपेयर करूं एक बंदा जो 1 स्टेप ट्रेड कर रहा है एंड वही एक बंदा जो 2 स्टेप ट्रेड कर रहा है। तो 1 स्टेप में क्या, पिपस्टोन में 10% बना के विद 8% रेड ऑन आप 11% जो भी बनाओगे ना वो आपके पे आउट की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो 2 स्टेप ट्रेड कर रहा है, कोई भी नॉर्मल प्रॉप फर्म में 10% फेज 1 में होता है एंड 5% होता है भाई फेज 2 में, यानी 15% आपको ऑलमोस्ट बनाना पड़ता है। किसी में 8% भी होता है, तो उस केस में 13% आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर 10% के ऊपर वाला पैसा इज गोइंग टू योर पे आउट्स। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप 13 या 15% के बाद पे आउट में जाओगे। तो ये अभी एक नया गेम आ गया है। सो अगर तुमको जल्दी पे आउट लेना है तो यू शुड डेफिनेटली गो विद 1 स्टेप प्लान्स। एंड अभी क्या तुमको सबसे क्रेजी ऑफर बताऊं तो भाई पिपस्टोन दे रहा है, बिकॉज अगर तुम 10K का अकाउंट बाय करते हो तो तुमको एक और अकाउंट मिलता है 10K का, ये ठीक है। इसके प्लस से तुमको 5K का इंस्टेंट अकाउंट मिल जाएगा। इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है कि तुमको ये 10% भी नहीं बनाना, डायरेक्ट तुम मिनिमम ट्रेडिंग डेज पार करो एंड तुम अपना प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज वेरी क्रेजी। ये ऑफर को क्लेम करने के लिए तुम्हें कूपन कोड यूज करना पड़ेगा NTARMYBOGO। एंड जब ये तुम बाय करोगे ना तो तुमको अकाउंट फ्री मिलेगा, इंस्टेंट फंडिंग का वो अकाउंट मिल जाएगा, प्लस तुमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज तुमको 1 स्टेप वाले में मिल जाएगा। अगर तुमको जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी भी करना है तो तुम वो भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड 2 स्टेप ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मेरे चैलेंजेस क्या है, एक तो मेरा पे आउट लेट आएगा डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के मामले में तो 2 स्टेप यूजुअली ज्यादा थोड़ा सा बेटर होते हैं उन लोगों के लिए, बिकॉज वहां पे तुमको ड्रॉ डाउन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे 10%, 12%। बट 1 स्टेप्स में जनरली क्या होता है 6%, 8%। तो ये तुमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा एज पर स्ट्रैटेजी। बट अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हो, जल्दी पे आउट लेना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है 1 स्टेप इज गुड। अब मैं तुमको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ कि आज के टाइम डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मोटिवेशन के, बिकॉज भाई टाइम और ये सारी चीजें ना इवॉल्व करती है बहुत जल्दी जल्दी। अगर तुमको याद होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं व्हेन आई वाज किड, मैं अगर तुम्हारा जन्म भाई 2000-2001 के आसपास वाले हो, तुम 1999 के वाले आसपास हो, तो उस समय ना भाई यूट्यूब पे ना देयर वाज अ गाय संदीप महेश्वरी। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। He was quietly famous, अभी भी फेमस है, बट अब उतना कोई रिलेट क्यों नहीं कर पाता उससे, बिकॉज एवरी न्यू वीडियो आप देखते हो एंड क्या आपको मिलता है, मोटिवेशन। यू फील पम्प्ड अप कि भाई अब मैं कल से कर दूंगा। लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म प्लेटफॉर्म है एंड वहां इतनी जल्दी जल्दी पोस्टिंग नहीं होती, तो कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। ऑन दी अदर हैंड आजकल का जो सिनेरियो है, जैसे यू सीन पीपल लाइक
अंकित बैनपुरिया है ना, जिसने वो राम राम सारे भाई ने चैलेंज किया था 250 जो उसने हार्ड चैलेंज किया था। आज हमारा 75 हार्ड का 65वां दिन, नहा धोकर हो गए तैयार। तो इसमें ही वाज शोइंग कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो अब चीजें ना बहुत अलग है, अब मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन आपको हेल्प करता है टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग देखी थी ना उस कस्टमर के यहाँ पे, जब मैं डिलीवरी कर रहा था, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आई। लेकिन आज मैं पहुंच पाया हूं बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो आज आपको जो चीज़ें करनी है वो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे करनी है, ना कि सिर्फ मोटिवेट होना। फॉर एग्जाम्पल, ये आज जो वीडियो आप देखोगे, इसमें जो तुमको मैं बातें बताऊंगा ना, तो उससे मोटिवेट भले हो जाना, लेकिन कोशिश करना इसको कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। ठीक है, अब मैं फटाफट से पॉइंटर्स तुमको बताता हूँ। तुमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ तुमने 1 स्टेप सेलेक्ट किया। अब तुम बिगिनर हो, ठीक है, या तुम इंटरमीडिएट हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या आता है कि ब्रो व्हाट द हेल आई ट्रेड। बिकॉज ट्रेडिंग करने के लिए यू हैव सो मेनी थिंग्स। तुम इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, कोई गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तुम इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, तुम कोई नैस्डैक ट्रेड कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो कोई USD/JPY ट्रेड कर रहा है, कोई बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। सो यू हैव सो मेनी पेयर्स टू ट्रेड। अब तुम कंफ्यूज होता है कि मैं कौन सा ट्रेड करूं। तो यहाँ पे जो मेरा बेस्ट एडवाइस रहेगा ना, कि आप जब इनिशियल स्टेज में हो तो कम से कम, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हार्ड है और कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कम से कम तुम गोल्ड को भी देखो, नैस्डैक को भी देखो, और करेंसी पेयर में कम से कम 10 मेजर और माइनर पेयर का कॉम्बिनेशन रखो। इन टोटल तुमको 12 पेयर ट्रेड करने हैं, और इसको एलिमिनेट करना है ऑन अ वीकली बेसिस या मंथली बेसिस। जैसे 3 महीने में तुम्हें चेक करना है कि इस पूरे जो 12 के 12 पेयर्स है जो तुम्हारे पास है, इसमें से तुमको किसका डेटा समझ में आता है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा पेयर सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास भी ना, तुम पहले देखोगे ना पहले की वीडियोस में, तो कुछ 20 या 22 या 25 ऐसे पेयर्स होते थे। अब मैं सिर्फ गोल्ड या जैसे बिटकॉइन या USD/JPY में ट्रेड करता हूँ, बिकॉज अब मैं उसको समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा समझ रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू भाई। स्टार्टिंग में ज्यादा पेयर्स रखो और धीरे धीरे एलिमिनेट करो, बिकॉज धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ पे। इट्स लाइक कि जैसे मैं जिम जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली भाई तुम्हारा भाई ने जिम जाना स्टार्ट किया, ठीक है। सो मेरे पास देयर सो मेनी डंबल्स, तो मुझे पहले 2 से 3 से मतलब 2 से 5 से 7.5 से मैंने आई ट्राइड, मैं सब ऑल किया, बट एक जो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो निकल के आता है वो 25 या 20 kg का डंबल है, तो उस पर अपनी स्ट्रेंथ को बनाऊंगा ना। बट मुझे एक्सपीरियंस तो करना ही है ना, कि 2 कैसा होता है, 7 कैसा होता है, क्या पता उस पर मेरी बॉडी फिट हो जाए। तो टू चेक कि कौन सा पेयर तुम्हारे लिए बना है, किसका टाइम टेबल, किसका न्यूज तुमको समझ में आता है, किसका फंडामेंटल समझ में आता है, तो तुमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एंड तुमको करना चाहिए। बिकॉज ये चीज तुम अभी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कल को तुम प्रॉफिटेबल बन गए और तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा कैपिटल आ गया, तो तुम उस समय एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो इट विल कॉस्ट यू मोर मेरे भाई। तुम अभी एक्सपेरिमेंट कर लो। और डेफिनेटली गोल्ड ट्रेड करना, इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्वाइट लाइक बहुत क्रेजी है, क्योंकि गोल्ड इज वन ऑफ द वॉलेटाइल। और जब से ट्रम्प भाई प्राइम मिनिस्टर बना, एवरीडे भाई मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। गोल्ड मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, बट अगर तुम बिगिनर हो तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज हाईली वॉलेटाइल। तुम कोई माइनर करेंसी है उसको पकड़ सकते हो, जो स्लो मूवमेंट देते हो, USD/JPY हो गया, यूरो USD हो गया, वैसे मेजर है, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा सा ईजी मूव मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी नहीं आती, बट आती है। बट मैं कंपेयर करूँ गोल्ड, बिकॉज मैंने एक डेटा देखा था भाई ब्रोकर का, जहाँ पे ना जो एशिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है ना, जो लूज, बेसिकली जो दोज पीपल हु लूज और दो लॉस मनी, दे मैक्सिमम ट्रेड ऑन गोल्ड, एंड दोज पीपल हु मेक मोर मनी, दे ऑल्सो ट्रेड ऑन गोल्ड। तो समझ जाओ कि क्या सीन है, ये तो बहुत तुमको बाद में समझ में आएगा। एंड अभी तक भाई तुम वीडियो देख रहे हो तो हिट अ लाइक और मे बी सब्सक्राइब। नाउ गाइस, अब तुमने पेयर सेलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू ट्रेड एंड वेयर शुड आई ट्रेड। तो सबसे पहले, अगर तुम अभी ना कहीं से भी ट्रेड कर रहे हो, फोन से ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे पास कहीं से भी रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉप ट्रेडिंग रैंडमली मेरे भाई। अब टाइम ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो एक सेटअप बनाओ, कोई सा भी, एनीथिंग। मतलब मेरा तुम पहले के सेटअप देखोगे ना तो बहुत नॉर्मल होते थे भाई, नॉर्मल सा टूटा हुआ पीसी था मेरे पास। आई ऑल्सो स्टार्टेड विद वेरी लाइक बेसिक स्टफ। आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, तो एक सेटअप बनाओ, शांति से एक कमरा ढूंढ लो कहीं घर के कोने में, और उसको तैयार करो। एक बढ़िया सा सेटअप बनाओ जहाँ पे आपको बैठने का मन करे, बिकॉज स्टार्टिंग के दिनों में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे की सिटिंग लगेगी, है ना। अब वो भले ही 20 मिनट हो जाए, बट पहले जब आप अपने आप को ग्राइंड कर रहे हो, देन एटलीस्ट यू नीड 2 to 3 आवर्स ऑफ सिटिंग। तो एक अच्छा बैठने के लिए कुछ ले लेना, एंड आप अब सेशन सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अभी सुबह के भाई बज रहे हैं 3:45, तो यूजुअली मैं रात को जगता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ रात वाला यूएस सेशन, जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क सेशन, NY जो न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। एंड उसके बाद कभी कभी जब मैं सुबह, कभी कभी जब मैं सोने जाता हूँ, तो मैं एशियन सेशन भी ट्रेड कर लेता हूँ, बट मोस्ट प्रेफरेबली मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता था उस दौरान, जब मैं उस फेज में था। क्यों? क्योंकि उस समय
मैं दिन में कोई और भी काम कर सकता था, बिकॉज इंडिया का टाइम ना बहुत परफेक्टली बैलेंस्ड है भाई ग्लोबल मार्केट में। बिकॉज यूएस के टाइम पे जब मार्केट खुलता है तो बहुत वॉल्यूम आता है, यानी अच्छे से आपको ट्रेड मिल जाएगा, अच्छे से जल्दी जल्दी आपकी टीपी लग जाएंगी, ठीक है। तो उस समय ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। तो इसलिए जो मैंने न्यूयॉर्क इसलिए सेलेक्ट करा था। तो आप भी कोई भी जो आपके जॉब के हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से जो सा भी आपको सेशन मिलता है भाई, आप वो एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो, एक सेशन सेलेक्ट कर लो। अब भाई आपने सेलेक्ट कर लिया सेशन, पेयर भी सेलेक्ट कर लिया, द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट कि भाई 4 घंटे में ट्रेड करूँ या 15 मिनट में, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम और एनीथिंग कमेंट में भी कि भाई एंट्री कैसे लूँ, एग्जिट कैसे मारूँ। तो मेरे भाई सिंपल सा ना, देखो अभी तक मेरे 7 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जिस टाइम फ्रेम में मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ कि हायर हाई बन रहा है या कंटिन्यूशन है या साइडवेज है, सो दैट मैं अपने ट्रेड को प्लान कर सकूँ, वो टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम दोनों अलग अलग होना चाहिए। कर सकते हो आप सेम टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, बट यू वॉन्ट गेट अ बेटर एंट्री, बेटर एसएल टीपी। ये मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ये रियलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 घंटे में चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप और डाउन, तो मेरी जो एंट्री में प्लान करूंगा और अच्छे से उसको प्रिसाइज एंट्री में प्लान कर सकता हूँ अगर मैं 15 मिनट में अपनी एंट्री मॉडल चूज करूँ तो। बाय द वे मैंने एक बहुत ही क्रेजी वीडियो बनाया है दैट जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ, ये वीडियो है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तुम जाके देख लेना। ये मैंने इसमें सब चीज एक्सप्लेन किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या देखता हूँ, कैसे स्कैन करता हूँ, कैसे वॉच लिस्ट बनाता हूँ, कैसे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, कैसे SLT पे लगाता हूँ, ट्रेड के एग्जाम्पल भी दे रखे, तो वो जाके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज गो विद द 2 टाइम फ्रेम सिस्टम, जहाँ पे एक में तुम मार्केट को स्कैन करो एंड दूसरे में एंट्री लो। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो तो तुम भाई एक डेली में तुम अपने चार्ट्स को स्कैन कर सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो कि 4-5 इसमें शॉर्ट करूंगा, इसमें लॉन्ग करूंगा एंड 4H में जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, बिफोर यू हिट अ बाय और सेल बटन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए और जो मैंने भी करी थी, तुमको पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट प्लान कहाँ है, तो पता होना चाहिए कि मेरे को कितने लॉट के साथ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रॉप फॉर्म इज अ गेम ऑफ परसेंटेज। तो तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रिसाइज करना पड़ेगा, बहुत प्रिसाइज। तो इसके लिए तुम कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो जो तुमको तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चूज होता है। बट एसएल के साथ ट्रेड करना, तुम्हें ट्रेड हिट करने से पहले पता होना चाहिए कितने लॉट के साथ जाना। ऐसा नहीं कि भाई बड़े लॉट आपने खोल दिया और फिर एसएल कहीं भी लगा रहे हो, टीपी कहीं भी लगा रहे हो। ट्राई टू मेक योर एसएल किसी स्ट्रक्चर के नीचे, किसी स्विंग लो के नीचे या स्विंग हाई के ऊपर अगर शॉर्ट कर रखा है तो ऐसे एरियाज, मतलब एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करा करो, ठीक है। बाकी मैंने उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया कि क्या कहाँ तुम्हें लगाना चाहिए, वो देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैंने करी थी ना, इससे क्या हुआ, एक मेरे को डेली मैं सेम रिपीटेबल चीजें करने लगा था 1 साल के लिए, कि मैं दिन में कुछ और काम कर रहा था, शाम को न्यूयॉर्क सेशन मैंने ट्रेड किया, उसके बाद मेरे पास पेयर्स थे, एंट्री एसएल किया, कभी टीपी लगता था, कभी स्टॉप लॉस लगता था। बट इवेंचुअली आई गेट टू नो कि भाई ट्रेडिंग इज अ बोरिंग थिंग, बिकॉज हर दिन मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। एंड करते मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करी, जर्नलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम इसमें करो, बट अब तो बहुत सारे देयर आर सो मेनी कंपनीज जो मतलब ऑनलाइन जर्नलिंग सपोर्ट करती हैं एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द चीपेस्ट है, उसका लिंक लगा दूंगा, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मेरे दोस्त की कंपनी है, ठीक है, प्रो जर्नलिस्ट करके नाम है, ठीक है। तुम वो बाय करना होगा नहीं करना होगा, दैट इज टोटली योर कॉल, बट दैट प्रोडक्ट इज रियली गुड। वहाँ पे तुमको ना डिजिटली बताता है कि तुम्हारे ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूँ मैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। तो मैंने जर्नलिंग करी एंड आई रियलाइज कि ओके भाई ये वाला पेयर ना मेरे को ट्रेड नहीं करना। मंडे को मैं इस टाइम पर ट्रेड करता हूँ, मेरा ऐसा लगता है। मंडे को जब 2 स्विंग बन जाते हैं किसी गोल्ड में और मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे ऐसा लगता है। इस न्यूज़ के दिन मैं ट्रेड करता हूँ तो ऐसा लगता है। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे ना जिस दिन मेरे को ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लग रहे थे या जिन चीज़ों की वजह से मेरे को ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लग रहे थे ना, वो मैंने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। एंड एट द एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ होल ग्राइंड, वो आइसोलेशन के साथ मेरे सामने जो आई ना भाई, वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट माइंडसेट एंड परफेक्ट साइकोलॉजी आई। मेरी साइकोलॉजी क्यों इंप्रूव हुई, क्योंकि मैं डेली सेम चीज़ कर रहा हूँ। तो एवरी डे अगर मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन, इमोशन सब स्ट्रांग होगा। मेरे ब्रेन को पता होगा कि अच्छा स्टॉप लॉस होगा तो ओवर रिएक्ट नहीं करना है, टीपी लगेगा तो ओवर सेलिब्रेट नहीं करना है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। तो इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ को जब कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे ना, तो आप जो बोलते हो ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बढ़ाऊं, भाई आप डेली कोई भी चीज़ करके देखो, आपकी साइकोलॉजिकली बहुत, मतलब यू विल बिकम साइकोलॉजिकली बैलेंस, इम्बैलेंस किसी बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने अपनाई थी जब मैं 1 साल के लिए आइसोलेशन में गया था, और ये वीडियो इज क्वाइट गैप टाइप। तो मैं तुमको ना एक और चीज़ बताऊंगा, अभी क्या चल रहा है ना मार्केट में, तुम बहुत सारे लोग
इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख के दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस विद बिगर पे आउट्स। तो सबसे पहले मैं तुमको बोलूंगा ना, कोशिश करो जितना कम से कम तुम पे आउट ले सकते हो, चाहे 1% चाहे 2%। ये जो दोनों मैंने पे आउट सर्टिफिकेट दिखाए थे ना, तुम चेक करोगे तो 100K के अकाउंट पे ये 2% पे आउट है, ये 281 ये 2.5% का 3% के आसपास है। अब मैं 10% भी बना सकता हूँ अगर तुम बात करोगे तो मैंने अल्फा से लिए हुए हैं 25,000 के पे आउट। मैंने पहले CFD प्रोफॉर्म में 10,000 12,000 13,000 के सिंगल पे आउट लिया है। लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज, यू नो व्हाट, कि भाई बड़े पे आउट जब मैं लेता हूँ तो मेरी ट्रेडिंग ना थोड़ी सी बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यार मेरा ना साइकोलॉजी थोड़ा सा खराब होने लगता है, क्योंकि मैं बड़े नंबर्स चेस करता हूँ कि अच्छा 2% बन गया, अब 3% बनाना है। 3% बनाने के चक्कर में ना वापस से ड्रॉ, फिर मैं वापस से रिकवर करता हूँ। जबकि क्या होता अगर मैं 2% पर रुक जाता और मैं वो पैसा घर लेके चला जाता तो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता ना। बट वो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग में रहने दिया, थोड़ा और बढ़ाया ऊपर, ऐसे करते करते मैं पे आउट नहीं ले पाता था। मतलब एक बड़े पे आउट के बाद ना भाई 2-3-4 महीनों कोई पे आउट ही नहीं आता था। देन आई रियलाइज्ड एंड देन मैं तुमको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जरूरी नहीं तुम बड़ा पे आउट मार के ही प्रॉफिटेबल होगे और ट्रेडिंग को फुल टाइम ले सकते हो। भाई तुम छोटे पे आउट लेके, कंसिस्टेंट पे आउट लेके तुम भी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एंड ये चीज़ वन ऑफ माई फ्रेंड हैव डन इट एंड सो ऑन टू यू, क्योंकि भाई वो डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें डालता है। ट्रेडर्स आगे तुम जानते ही होगे, ठीक है। बाय द वे जो भी ट्रेडर्स आगे को जानता है नीचे कमेंट कर देना भाई। इट्स मोर अबाउट डूइंग सेम फकिंग थिंग ऑन अ डेली बेसिस। संदीप माहेश्वरी वाला टाइम गया कि एक दिन कोई चीज़ किया, मोटिवेट हुए और छोड़ दिया। नाउ इट्स टाइम कि भाई अंकित बैनपुरिया जैसे लोगों का टाइम है, विकास यादव जैसे लोगों का टाइम, जो भाई दे आर डूइंग सेम फकिंग थिंग एवरी डे, और वही तुम बता रहे हैं। तुम भी वही सेम चीज़ करो, रिपीटेबल चीज़ें करो, एंड आई एम 100% ब्रो तुम्हारा पे आउट आएगा। मेरा पे आउट आया था, मैंने पैसा बनाया था, मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करे थे, जो चाहिए था वो लिया। अब मैं जो चाहिए जब मन करता है तब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ से वहाँ ट्रेड कर सकता हूँ। जितने पे आउट बनाने होते हैं उतने मेरा पे आउट बन जाते हैं। एंड आई एम लिविंग द ड्रीम ऑफ माई लाइफ, जो मैं एक टाइम पे इमेजिन करता था, ठीक है। बिकॉज आई नो कि मेरे ड्रीम्स क्या थे, वो मैंने फुलफिल कर लिए, तो आई एम वेरी रिलैक्स ब्रो। मेरा मन करेगा तो ट्रेड करूंगा, मेरा मन करेगा पे आउट बनाना तो नहीं बनाऊंगा। सो इट्स लाइक मोर और लेस ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन to become profitable, and this is a life becomes जब तुम profitable हो जाते हो, you can buy anything you want. By the way, to start your journey, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को giveaways फ्री में देता हूँ। मैं डिस्कॉर्ड पे चले जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हर वीक मैं किसी 10 या 15 लोगों को गिवेज देता हूँ जो अपने जर्नी को फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे भाई, अगर तुमने NTRB कूपन कोड यूज़ किया है तो तुम मुझे डिस्कॉर्ड में टिकट क्रिएट करो। मैं पर्सनली भाई CEO से बात करके, टीम से बात करके तुम्हारा पे आउट और तुम्हारा अकाउंट दिलाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एंड ऑल्सो भाई, इफ़ यू वांट टू ट्राई पिपस्टोन और फंडेड स्क्वाड और एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एफिलेटेड हूँ, यूज़ कर लेना कूपन कोड NTRME, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल एंड बेस्ट सर्विस फ्रॉम आवर साइड। इस वीडियो को देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन है तो नीचे बता दो, और अगर तुम भी ऐसी कुछ जर्नी में हो तो भाई वो भी मुझे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम सेटअप बनाते हो ना, या तुम्हारा सेटअप है, तो भाई प्लीज़ मेरे को डिस्कॉर्ड में टैग करो और अपने सेटअप का फोटो भेजो और मुझे टैग करो, क्योंकि दिस इज़ द सेटअप एंड एक ट्रेडिंग प्लान कि भाई मैं NQ ट्रेड करूँगा, MNQ ट्रेड करूँगा, गोल्ड ट्रेड करूँगा, कौन सा सेंट ट्रेड करूँगा, क्या एंट्री एग्जिट मॉडल होगा, ये सब चीज़ लिख के एक ट्रेडिंग प्लान मेरे को फोटो भेजना और मेरे को डिस्कॉर्ड में टैग करना, ठीक है। ये मैंडेटरी है अगर तुम अभी तक वीडियो देखे हो तो, ठीक है। एक अपने उसका फोटो भेजना है प्लस ये ट्रेडिंग प्लान का, ठीक है। एंड भाई जिसका भी मुझे डिस्क अच्छा लगा, मे बी मैं अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दूँ, तुम मे भी मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट तुमको मिल जाए। बाकी भाई लगे रहो, फोड़ते रहो मेरे भाई। अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा बंदा कर सकता है यार, जो एक टाइम पे कुछ नहीं करता था लिटरली भाई, मैं भी तुम जैसे एक नॉर्मल बंदा ही होऊंगा भाई। बट वॉट आई हैव अचीव्ड इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आवाज रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।